नमस्कार, मैं हूं अभिषेक शुक्ल। अंतरिम बजट में पूरी हुई मुराद। यूं देखिए तो चुनाव के 2 महीने पहले आ रहे इस बजट को लेकर आम जनता को भी इतनी उम्मीदें नहीं थी कि ये बम्पर बजट साबित होगा। लेकिन एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव नतीजों में बीजेपी को लगे धक्के के ऐन बाद आए इस बजट में मोदी सरकार ने बंधे हाथों से भी सौगातें लुटाई हैं। मध्यम वर्गीय, मजदूर और किसान, इनके लिए मोदी सरकार का बजट बहार बनकर आया। तो क्या वाकई ये बजट बाहर बनकर आया है? क्या बजट ने किसानों को दी राहत की सौगात? मजदूरों का मान बढ़ाया है? टैक्स में भारी राहत पर क्या कहता है मिडिल क्लास? ये तमाम बातें जानने के लिए हम लोगों के पास जाएंगे, जहां हमारे पास सहयोगी हमारे मौजूद होंगे। टैक्स पेयर्स को छप्पड़ फाड़ राहत, टैक्स की छूट बढ़ाकर 5 लाख। बजट में सैलान के बाद मिडिल क्लास तो ये गुनगुना सकता है, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। मिडिल क्लास को टैक्स में छूट की उम्मीद तो थी, लेकिन टैक्स छूट का डबल डोज मिलेगा ये उम्मीद नहीं थी। 2.5 से सीधे 5 लाख, उम्मीद से कहीं ज्यादा। अभी तक जो टैक्स में छूट की जो रकम थी वो बढ़ा करके सरकार ने एक निर्णय लिया है। उस निर्णय से वो निर्णय काफी सराहनीय निर्णय है। बहुत अच्छा फैसला है, मतलब स्वागत करने लायक फैसला है ये। मध्यम वर्ग के लोगों को 5 लाख तक छूट दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। वो एक बहुत अच्छा मूव है और मिडिल क्लास इसकी काफी समय से अपेक्षा कर रहा था, जो ये अपेक्षा अब इतने सालों बाद पूरी हुई है। दूसरा बड़ा तबका किसान होंगे माला माल। एमपी में कर्ज माफी की राहत लेने के बाद किसान के लिए 2 महीने के भीतर दूसरी खुशखबरी। कांग्रेस की कर्ज माफी के काउंटर में आई किसान सम्मान निधि योजना। जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर तक की जमीन है, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। छोटे किसानों को हर साल 6,000 रुपए की मदद, किसान भी खुश। 2 हेक्टेयर मतलब 5 एकड़ तक के किसानों के खाते में 3 समान किस्तों में 6,000 रुपया डाले जाएंगे। सीधे किसान के खाते में ये पैसा पहुंचेगा और लगभग 75,000 करोड़ रुपया हर साल इस पर खर्च होगा। ये किसानों के हित में बड़ा और क्रांतिकारी फैसला है और इस फैसले के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। तीसरा तबका श्रमिक मजदूरों के लिए श्रमजीवी मानधन योजना। असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे मजदूरों को हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन जमा करने हैं केवल 55 रुपए। एमपी जैसे राज्यों में ये योजना आम चुनाव में असर दिखा भी सकती है। अकेले एमपी में श्रमिकों की तादाद 2 करोड़ के लगभग, यानी हर चौथा शख्स मजदूर। श्रमिकों की मौत पर मुआवजा 2.5 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया है। हाँ, मिलना भी चाहिए, क्योंकि बड़े बूढ़े क्या करेंगे बुजुर्ग लोग, कुछ तो मिले। और 100 रुपए महीने का जमा कर सकते हो आप? हाँ, 100 रुपए महीने जमा जो होंगे वो हम देंगे। आमतौर पर अंतरिम बजट इस तरह बहार बनकर नहीं आते, लेकिन मोदी सरकार को 3 राज्यों में बीजेपी को मिली करारी हार से बनी खाई को भी तो भरना था। फिर आम चुनाव भी महज 2 कदम के फासले पर खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश। तो चुनावी साल में आया मोदी सरकार का यह बजट लोगों ने जितनी उम्मीदें नहीं लगाई थी उससे कहीं ज्यादा बाहर लेकर आया है। टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिली है। किसानों के लिए अब एक तरीके से बजट खोल दिया गया यहाँ पर और 75,000 करोड़ का ये बजट यहाँ पर होगा। तो इन तमाम लोगों पर पूरे देश भर में मिलीजुली प्रतिक्रियाएं भी निकल कर आ रही हैं। हमारे सहयोगी भी जगह जगह पर तैनात हैं, उनके पास हम जाएंगे। हमारे सहयोगी जगह पर मौजूद हैं। जबलपुर से प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भोपाल से जितेंद्र शर्मा, इंदौर से विकास चौहान, ग्वालियर से सुशील कौशिक हमारे साथ होंगे। सबसे पहले जितेंद्र का रुख करेंगे। जितेंद्र, राजधानी भोपाल क्या कहता है, किस तरीके का बजट उसे लगाइए? से ये लोग जो है ना, ये पत्नी का नाम, बिल्कुल अगर बात करें तो बजट को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं, यहाँ पर लोग मिठाई खिलाकर बजट का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि आम लोगों के लिए बजट है। क्या लग रहा है, बजट आम लोगों के लिए राहत वाला है? अरे बहुत ही राहत वाला है। इसमें जो है गरीबों के लिए, किसानों के लिए और मध्यम वर्ग के लिए जो 5 लाख रुपए की छूट दी गई है, 5 लाख तक इनकम वाले लोगों को जो है टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही साथ किसान के खाते में 6,000 रुपये साल के आएंगे। मजदूरों के लिए 3,000 रुपये पेंशन की व्यवस्था है। ये सारी चीज़ें जो है ऐसी जो गरीबों के कल्याण के लिए काम करेगी और ये पहली सरकार है जो सबके लिए काम कर रही है, सबका साथ सबका विकास। तो मिठाई खिला के आप लोग स्वागत कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि ये जो बजट है आपको जो अपनी रक्षा है उसको लेकर भी काफी अच्छा इसमें किया गया प्रावधान?
मोदी सरकार की एक बात के हमेशा से कि राष्ट्रभक्ति अगर हमें करनी है तो देश की सुरक्षा सबसे प्रथम पायदान पर होना चाहिए। बड़ा बजट उन्होंने रक्षा के लिए रखा है। निश्चित रूप से हमें हथियारों में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। बड़े से बड़े लड़ाई के हथियार सुरक्षा को लेकर जो हमें सेना को देने हैं वो हम दे पाने में सफल होंगे। एक गरीब मध्यम वर्ग के लोगों के लिए भी एक राहत भरा कुछ सवाल है इसमें। मोदी जी ने गरीब मध्यम वर्ग के लोगों को साथ में लेकर जो बजट प्रस्तुत किया है, इस बजट की हम लोग बहुत ही प्रशंसा करते हैं। युवाओं को लग रहा है मौका मिलेगा? गरीबों के कल्याण को समर्पित, मध्यम वर्ग के स्वाभिमान को समर्पित और किसानों के सम्मान को समर्पित इस पूरे बजट के लिए मैं मोदी जी को शुभकामनाएं देता हूँ। क्या लग रहा है कि जो बजट है आम आदमी को राहत देने वाला है, या फिर लग रहा है कि जो बड़े लोग हैं पूंजीपति उनको कहीं ना कहीं कुछ फायदा होगा? जैसे माननीय जननायक श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास का जो उद्देश्य लेके केंद्र में सरकार बनी थी, उसका आज बजट में पूरी तरह दिख रहा है। क्या लग रहा है? चलिए, लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया है, काफी खुश है कम से कम राजधानी भोपाल के लोग। ग्वालियर का रुख करते हैं, सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, ग्वालियर चंबल क्या कहता है इस बजट पर? बिल्कुल, ग्वालियर चंबल अंचल में भी बजट को लेकर खासी प्रतिक्रिया सामने आई है। आप ये बताइए कि किस तरह का बजट है? बजट इस बार का सर्वस्पर्शी बजट रहा है। चाहे वो हम देख लें 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 25% शैक्षणिक संस्थानों में छूट दी गई है सीटों पे, और तीसरी चीज अभी तक का इतिहास का 30,000 करोड़ रुपए हमारी सेना पर खर्च होंगे सालाना। ये मतलब एक तरीके से बहुत ही अच्छा रहा सर्वस्पर्शी बजट। किसानों के लिए कैसा रहा बजट? देखिए, किसानों के लिए सरकार ने करीब देश के 12 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए प्रति साल दिए जाएंगे, और 5 लाख के साथ साथ 1.5 लाख की जो बचत करते 6.5 लाख तक की बचत करने वाले में फायदा मिलेगा, और मजदूरों को उनको पेंशन 3,000 रुपए की पेंशन मिलेगी, जो इस बजट की संपूर्णता को दर्शाता है। कैसा है बजट इस बार का? ईपीएफ जो लोग का कटता है उनको सरकार ने 6 लाख रुपए का बीमा दिया गया है। ये बहुत अच्छा बजट है और इससे रोजगार भी बढ़ेगा, और युवाओं के लिए भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे वो मुझे पता नहीं है, बट जहाँ अभी तक जो देखा है ज़्यादा अवसर नहीं बढ़े हैं। और वन थिंग आई वांट टू टेल यू, नरेंद्र मोदी जी ने इंडियन साइंस कांग्रेस में कहा था कि जय अनुसंधान, एक नारा जोड़ा था, जय विज्ञान, जय किसान और जय अनुसंधान करके। तो जय अनुसंधान में उन्होंने हम लोग वी आर प्रोटेस्टिंग सिंस अक्टूबर 18, तो हम लोग अपनी फेलोशिप बढ़ाने के लिए अपनी परेशानियां भी लोग लेकर आ रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर बजट का अगर कहा जाए तो मिली जुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोग बजट को बहुत अच्छा बता रहे हैं, कुछ लोग उसमें कमियां भी देख रहे हैं। बिल्कुल मिली जुली प्रतिक्रिया है। जबलपुर का रुख करते हैं। प्रतीक, क्या जबलपुर में भी कुछ इसी प्रकार की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? लोग मान रहे हैं कि बम्पर बजट है, क्या मानता है जबलपुर? देखिए अभिषेक, लाजमी ये एक सीधी सी चीज़ है कि जब भी बजट प्रस्तुत होता है तो आम इंसान सबसे पहले देखता है कि टैक्स स्लैब में छूट हुई या नहीं हुई। सबसे सरल भाषा की परिभाषा अगर कहें तो टैक्स के मामले में आम इंसान यही समझता है। तो इस बार 5 लाख जो दायरा कर दिया गया है, आम हर इंसान को पता है कि इस बार टैक्स में क्या कुछ खास है। तो लेकिन इसकी क्या विशेषता है, क्या खासियत है, हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं। इस पूरे बजट को आपने देखा, समझा होगा, क्या तकनीकी रूप से क्या अच्छाइयाँ क्या बुराइयाँ पाई? देखिए, मध्यम वर्ग को उन्होंने आकर्षित करने की कोशिश की, 2.5 लाख से बढ़ा के उसकी सीमा 5 लाख कर दी गई, इनकम टैक्स पर छूट मिलेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसमें महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने मिस कर दी, जो सबसे ज़्यादा अहम प्रश्न है, बेरोजगारों को रोजगार देने के संबंध में कोई भी चर्चा नहीं की गई इसमें, जबकि लगभग पूरे देश में 15 करोड़ से ज़्यादा बेरोजगार है। इसको महत्वपूर्ण चीज़ को उन्होंने दरकिनार कर दिया। क्या मानते हैं, कृषि के लिहाज से किसानों के लिए एक तोहफा तो है ही, करोड़ों का बजट उनके लिए रखा गया है। इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो अन्य तमाम प्रावधान भी इसमें किए गए, किसानों पे भी ज्यादा फोकस है, क्या कहेंगे? देखिए, किसानों को उन्होंने कहा कि 6,000 रुपये प्रति वर्ष उनको खाते में आएंगे, 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से। सीमांत किसानों को उन्होंने लाभ देने की बात की है। लेकिन जहाँ तक वो मूल्य वृद्धि की बात की फसलों की, या उनको मुआवजे की जो फसल बीमा के तहत दिया जाएगा, या इसके बारे में उन्होंने कोई चर्चा नहीं। कुल मिला के एक लोक लुभावना बजट देने की कोशिश की, किसानों को लुभाने की कोशिश की, एक झुंझुना पकड़ाकर। ठीक है, कई लोग ये कह रहे हैं कि चूंकि इलेक्शन हैं इसलिए बजट में उस तरीके के प्रावधान किए गए, लोक लुभावना उसे बनाया गया है। आपने बजट को समझा होगा, कितना अच्छा है, क्या खामियां हैं, क्या अच्छाई हैं आपकी समझ? सर एक्चुअली में ये चुनावी वर्ष है, ऐसा बजट आने की उम्मीद तो थी हम सभी को, लेकिन ये चीज़ अगर जो 5 लाख तक उन्होंने सीमा जो दी है, इसको अगर थोड़ा 2-3 साल पहले करते और किसानों के लिए जो भी किया है 6,000 रुपये साल का, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि ये 2 से 3 वर्ष पहले नहीं किया, चुनावी वर्ष है इसलिए उन्होंने। और अगर मान लीजिए
नेक्स्ट में ये सरकार चेंज होती है तो ये जमीनी सतह पे आके ये पूरा कार्यान्वित हो पाएगा नहीं, इसके ऊपर भी एक मंशा समझ में आती है नहीं आती मेरे को। लोगों की मिली जुली बातें यहाँ पर आ रही हैं प्रतीक समझ में, और इंदौर भी वेट कर रहा है हमारा विकास, वहां से हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, इंदौर क्या कहता है इस बजट पर, क्या प्रतिक्रिया आ रही वहां से? जी हाँ बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके से बजट आज दिन में आया और बजट के बाद सियासत और समीक्षा का दौर अभी शुरू है और ऐसे में तमाम लोग अपने अपने कयास लगा रहे हैं, कुछ एक्सपर्ट्स की राय ले रहे हैं, तो कुछ लोग खुद पहले ही जो सोच है उसको आम मान रहे हैं। तो ऐसे में तमाम युवा हमारे साथ मौजूद हैं, खासकर जब भी कोई बजट आता है तो ऐसे में किसान हो युवा हो इन सभी को टारगेट किया जाता है कि कैसे लोग इस बजट के माध्यम से टारगेट होते हैं और उसको एड्रेस भी करते हैं। तो कुछ युवा हैं, उनसे जानते हैं कि क्या ये बजट किस प्रकार का बजट रहा, क्या इसके माध्यम से उन्हें रोजगार मिलेगा या फिर किसी प्रकार से उन्हें फायदा होगा। बताइए आज का बजट कैसा रहा आपके लिए, क्या मानते हैं आप? मैं मोदी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मध्यम वर्गीय परिवार को देखते हुए उनका यह बजट रहा है इस बार का। जिस तरीके से मोदी सरकार ने आयकर के अंदर 2.5 लाख रुपए की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए की है, मैं मानता हूं कि ये ऐतिहासिक फैसला है। साथ ही चिकित्सा के क्षेत्र में देश का 22वां एम्स हरियाणा में बनने जा रहा है, मैं उसके लिए भी मोदी सरकार को धन्यवाद देना चाह रहा हूं। मोदी सरकार युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए एक अलग पहल जो ला रही है उसके लिए मैं मोदी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। तो इसमें रोजगार की कहीं बात खास नज़र नहीं आई कि इसके जो बजट है ऐसे में रोजगार की जो ज़रूरत है वो युवाओं को होती है, तो रोजगार का क्या कोई ऑप्शन कोई निकाला है इसमें? सर जिस तरीके से आज अगर देश में एम्स, जैसे कि मान लीजिए कि एम्स बन रहा है हरियाणा में, तो जो उस बनने की प्रोसीजर के अंदर कई युवाओं को उसके अंदर रोजगार भी मिलेगा। साथ ही जो आयकर के अंदर 2.5 लाख रुपए की सीमा जो बढ़ाकर उसको 5 लाख की गई है, उसके अंदर आने वाले समय में व्यापार भी बढ़ने की उम्मीद रहेगी। कुछ बुजुर्ग हमारे साथ हैं, इस बजट में क्या मानते हैं, क्या बुजुर्ग, किसान, व्यापारी, किस किस को टारगेट किया गया, कौन अछूता रहा? सभी लोग इसमें लाभ ले सकेंगे, किसान भी ले सकेगा, व्यापारी भी ले सकेगा। और मैं मोदी जी को धन्यवाद दूंगा, 56 इंच का जैसा उनका सीना है वैसा काम आज उन्होंने कर दिखाया है और मैं पूरे मंत्रिमंडल को धन्यवाद देता हूं। ऐसा कौन सा की पॉइंट है जो बहुत अच्छा रहा? बहुत अच्छा रहा, किसानों के लिए बहुत अच्छा किया उन्होंने, व्यापारियों के लिए जो 2.5 लाख से 5 लाख कर दिया उन्होंने, ये भी बहुत अच्छी योजना है। और मोदी जी ने युवाओं के लिए तो खास पैकेज दे ही रखे हैं और पूरा देश उनके साथ है। और देश की सुरक्षा की भी इसमें बात की है। देश की सुरक्षा से बेहतर मोदी जी से बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता है, ना कोई पैदा हुआ है ना होएगा। जैसे शोले पिक्चर बनी है ना, उसका कोई एंड नहीं है, उसके बाद कोई शोले पिक्चर बन नहीं सकती, ऐसे मोदी जी के सिवा देश कोई चला नहीं सकता है। तो एक और हमारे साथी हैं, आप बताइए क्या मानते हैं आज के बजट को लेकर आप? अरे आज का बजट तो साफ देख के सुनते ही ऐसा लग रहा था कि क्या बजट निकाला, ये बजट ऐतिहासिक हो जाएगा। यानी मोदी जी की बातों में क्या काम करके दिखाते हैं ना, और बजट में 2.5 की जगह 5, और व्यापारी, किसान, हर जनता आज उनके साथ में, देश का पूरा मध्य प्रदेश नहीं पूरा भारत उनके साथ है, और सबका साथ और सबका विकास, और कितना अच्छा काम किया। अब क्या सोच रहे हैं लोकसभा में? मैं जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं हाथ जोड़ के विनती चाहता हूँ, ऐसे मोदी जी को हमेशा लाते रहेंगे ना तो सरकार का वारा न्यारा हो जाएगा साहब। हमारी हाथ जोड़ के विनती मेरी जनता से कि देखो, इनको देखो, जिन लोगों ने आज ऐतिहासिक में मोदी जी ने, आप बताइए किसमें क्या कमी रखी थी? तो ये बजट आम जनता को ध्यान में रखते था या चुनाव के वोट को ध्यान में रखते हुए था? नहीं, ये तो आम बजट का काम है। जनता का चुनाव तो देखो, जनता बेचारी बहुत सीधी है, और व्यापारी और किसान तो देखो हर जगह से कोई किसी का कोई लेना नहीं, पर जितना दिल से जुड़े हुए व्यापारी लोग हैं, और लोकसभा आती है, विधानसभा आती है, सबको ही आता है ये तो। जी हाँ, और भी कई हमारे साथी मौजूद हैं हमारे साथ में, उनसे भी बात करेंगे। आप बताइए युवाओं को देखते हुए कैसा रहा ये बजट आज का? युवाओं के लिए मोदी जी ने कुछ भी नहीं निकाला है, सिर्फ उस जुमलों का जो बजट था जुमलों पर आधारित रहा है। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करी थी, लेकिन आप एक एजेंसी है जिसने युवाओं को रोजगार के ऊपर एक जांच रिपोर्ट आई थी, उस जांच रिपोर्ट को आज दिनांक तक सार्वजनिक नहीं किया। उस जांच एजेंसी के जो अधिकारी थे, उन अधिकारी ने अपना इस्तीफ़ा दिया कि ये हमारी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जा रही है। उनका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन वो जांच रिपोर्ट आज दिनांक तक वो जांच रिपोर्ट इन्होंने सार्वजनिक नहीं की। तो 2 करोड़ नौकरियां देने का जो वादा युवाओं से किया था वो भी जुमला साबित हुआ है।
आप कहते हैं कि 6.5 लाख रुपए आमदनी वाले लोगों के लिए हमने टैक्स में छूट रखी। साहब युवाओं को नौकरी तो दे, 5 लाख रुपए 4 लाख रुपए की नौकरी तो दे, तब तो हमें टैक्स की छूट मिलेगी। जब युवा बेरोजगारी रहेगा तो ऐसे जो छूट दिया अपने टैक्स की वो हम जैसे युवाओं के लिए किस चलिए, बिल्कुल यहाँ पर मिली जुली प्रतिक्रिया है, कुछ लोगों की नाराजगी भी है, कुछ बम्पर बजट भी मान रहे हैं। जितेंद्र भी भोपाल से बने हुए। जितेंद्र, खास पॉइंट की बात करें, वैसे तो सभी को बहुत कुछ देने की कोशिश है, टैक्स को लेकर चाहे रक्षा बजट की बात हो या किसानों की बात हो, दरवाजे खोल दिए गए खजाने के, उसको लेकर क्या सोच रहे हैं लोग? क्या लग रहा है कि ये जो चुनाव अभी लोकसभा चुनाव है, इसे लेकर कुछ राहत मिलेगी? राहत तो बहुत मिलेगी, क्योंकि मोदी जी तो पिछले जब से उन्हें पदभार ग्रहण करा था तब से ही भारतीय हर व्यक्ति के, हर वर्ग के लिए सोच रहे थे। लेकिन ये जो आखिरी बजट था, इसमें तो हमने भी नहीं सोचा था कि किस तरह हर वर्ग की चिंता करेंगे। करें कि बजट में दम नहीं है। कांग्रेस के पास अब कुछ नहीं बचा है, तो सियाई बिल्ली खंबा नोचे, उस प्रकार कांग्रेस कुछ भी बोलती रहती है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो को लग रहा है कि उनके लिए अच्छा बजट है, बहुत अच्छा किया है। और कांग्रेस का जो कहना है कि दम नहीं है, मैं तो कहती हूँ कि कांग्रेस में ही दम नहीं है, तभी वो इस प्रकार की बातें करती हैं। जो अच्छा काम करता है उसका विरोध होता है। नरेंद्र मोदी फायदा मिलेगा, आपके किचन का बजट संभलेगा, बहुत संभलेगा। और बहनें बहुत खुश है, आप देखिएगा, आप पब्लिक में जाके देखिए। कोई लग रहा है कि रोजगार बढ़ेगा आपको? बिल्कुल बढ़ेगा रोजगार, युवाओं के लिए बहुत अच्छा बजट है। मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करता हूं, उन्होंने इतना अच्छा बजट दिया, इस देश को बहुत प्रगति के लिए बजट आया है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं मिलीजुली प्रतिक्रिया है, लोग काफी खुश नजर भी आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस जो है वो अपनी वही चाल चल रही है कि बजट से वो नाखुश नजर आ रहे हैं, मगर आम आदमी है वो जरूर कहीं ना कहीं बजट से राहत महसूस कर रहा है, क्योंकि उम्मीद से कहीं ज्यादा उससे लग रहा है कि इस बार बजट में मिला है। ग्वालियर का रुख करते हैं सुशील, जो हालिया 3 राज्यों में जो नतीजे आए, क्या ये बजट उसी के अनुरूप आया है माना जाए? उस जो झटका लगा बीजेपी को, उसका साफ असर इस बजट पर दिखा है? नतीजे आए थे उनमें जिस तरह से बीजेपी की स्थिति जो कमज़ोर हुई और सरकारें चली गई तीनों राज्यों में, तो कहीं ना कहीं इन बजट पर उसका असर ज़रूर नज़र आ रहा है। आप ही बताइए कि जो 3 राज्यों में सरकार गई उसके बाद ये बजट आया, तो क्या लगता है कि इस बजट में कहीं ना कहीं चुनावी मसला रहा है? ये जो 3 राज्यों में सरकारें गईं उसका कहीं ना कहीं असर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें गई हैं, और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, और केंद्र ने जो बजट पास किया है उसके अनुसार बहुत बेहतरीन बजट हुआ है। इससे केंद्र में मोदी जी दोबारा आएंगे। आप ये बताइए कि क्या स्थितियां बन रही है इस बजट को लेकर? देखिए, मोदी सरकार ने किसान के लिए, मजदूर के लिए, महिला वर्ग के लिए, एक आम जन के लिए जो बजट लाया है वो सबके लिए है, और ये बधाई के पात्र हैं। केंद्र में सरकार के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। रोजगार के साधन जो उपलब्ध होना चाहिए थे वो हो नहीं पाए। हाँ, लेकिन इस बार बजट में मोदी जी ने रखा है करीब 4 लाख 4.5 लाख लोगों को रोजगार के साधन के लिए कहा है मोदी जी ने। और इस बार मुझे लगता है कि सर्वस्पर्शी ये बजट रहा है, तो मुझे लगता है कि मोदी जी ने अच्छा काम किया है इस बार, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर सैनिकों के लिए हो, सुरक्षा के लिए हो या किसानों के लिए, मतलब सर्वस्पर्शी बजट इस बार का रहा है। तो कहीं ना कहीं चुनाव का भी इस बजट पे असर नज़र आ रहा है, लोगों का मानना है। और कहीं ना कहीं जो नई सौगातें दी हैं उसके लिए भी लोगों में खुशी है कि जिस तरह से टैक्स का स्लैब बढ़ाया गया है, किसानों को जो राहत दी गई है उससे भी इस बात का फायदा मिलेगा। बिल्कुल, जबलपुर का रुख करते हैं प्रतीक, क्या इस बजट का जो बम्पर तरीके से खजाना खोला गया है, हालिया चुनावों का असर इस पर दिखा है और आने वाले चुनाव में भी इसका असर पड़ेगा? देखिए अभिषेक, सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो टैक्स स्लैब है उसको ही देखा जा रहा है, क्योंकि मध्यम वर्गीय जो हिस्सा है वो सबसे बड़ा तबका माना जाता है भारत का, और कहीं ना कहीं अगर उन पर फोकस है तो एक बहुत ही बढ़िया ये मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है। बहरहाल और भी तमाम इसमें इश्यूज हैं, रक्षा के लिए भी बहुत बढ़िया बजट इसमें रखा गया है, और इस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो क्या माना जाए, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उरी की, और कहीं ना कहीं उसके बाद से जो मोमेंटम केंद्र सरकार के लिए बड़ा था, सबसे बड़ा रक्षा बजट है देखने को मिला है। हाँ, उन्होंने 3 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया, कहा जा रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण एक कदम उठाया है, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ा रक्षा बजट है, सबसे बड़ा रक्षा बजट जारी किया है। ये अच्छी बात है। सुरक्षा पुख्ता होनी चाहिए देश की, अगर सुरक्षा रहेगी देश की तो वहाँ के जो आमजन है वो भी सुरक्षित महसूस करेंगे। ये बहुत अच्छा कदम उठाया है, कम से कम रक्षा बजट को बढ़ाकर।
ये आपसे एक चीज और पूछना, युवाओं के लिए शायद उतना फोकस ना कर पाया हो, लेकिन चूंकि सबसे बड़ा मध्यम वर्गीय परिवार जो आता है, अगर वो टैक्स स्लैब के माध्यम से करोड़ों लोग लाभान्वित होंगे, इसका असर तो मानेंगे कहीं ना कहीं इलेक्शन में पड़ सकता है। हाँ सर, ये चीज तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि ये चुनावी बजट है कि अगर हाँ ये इससे कुछ राहत तो महसूस कर रहे हैं और थोड़ी खुशी भी है हमारे मन में कि कुछ हमको एक्स्ट्रा खर्च करने को मिलेगा, लेकिन बात ये है कि बस यही चीज़ बार बार ये है कि ऐसा नहीं हो ये अंतरिम बजट है। अगर मान लीजिए सरकारें चेंज होती है, कुछ होता है, तो ये चीज़ को वापस रिन्यूअल मतलब रेगुलर रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा। देखिए अभिषेक, सियासत को आम जनता बेहद अच्छे से अब समझने लगी है, जनता भी अब बेहद स्मार्ट हो गई है, तो उनमें एक क्वेश्चन मार्क जरूर है कि ये अंतरिम बजट है, अगर सरकार बदल गई तो कहीं ऐसा तो नहीं या कहीं वैसा तो नहीं, तो कुछ प्रश्न है। बिल्कुल, और ये मैसेज भी देने की कोशिश सरकार ने की इस बजट के जरिए, अंतरिम बजट के जरिए, कि वो लौटे तो इसे पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। इंदौर से विकास भी बने हुए। विकास, आने वाले चुनाव में क्या असर पड़ेगा, इसका क्या सोचती है जनता? जी हाँ, बिल्कुल बड़ा अहम सवाल हो जाता है कि जब बजट ऐसे समय पर आए, जब उसके कुछ ही समय बाद चुनाव हो, तो उसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, ये यहाँ की आम जनता से ही हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या मानते हैं आप, बजट के बाद चुनाव पर क्या असर देखने को मिलेगा? चुनाव के अंदर मतलब बेनिफिट मिलेगा, जैसे बजट अच्छा पेश होगा उस प्रकार से ही। क्या मानते हैं, बजट अच्छा है? ये बजट अच्छा है और इसी प्रकार का निकालना चाहिए। आप बताइए, क्या मानते हैं अभी जो बजट पेश हुआ है, इसके बाद चुनाव पर क्या परिणाम होंगे? जैसी उम्मीद की जा रही थी कि चुनावी साल है, लोग लुभावन बजट आएगा, तो उसी प्रकार का यह बजट है और इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा चुनाव में। चुनावी बजट माना जा सकता है? बिल्कुल, इसको चुनावी बजट कह सकते हैं। कुछ और भी साथियों से राय जानते हैं। बताइए, अभी जो परिणाम आया, अभी चुनाव आने वाले हैं, इस बजट का क्या असर होगा उस पर? इस बजट से चुनाव पे इफेक्ट तो पड़ेगा। मोदी सरकार ने बहुत सारे काम करे, किसानों को रोजगार दिया है। चलिए, चुनाव पर असर पड़ेगा सभी मान रहे हैं और मिलीजुली प्रतिक्रियाएं भी है। हालांकि बड़ा तबका खुश है क्योंकि इस बार मोदी सरकार ने बजट में आम लोगों के लिए खजाना खोल दिया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बजट की बहार आई है और लोगों ने जो उम्मीद लगा रखी थी उससे कहीं ज्यादा खजाने का मुंह खोल दिया गया आम लोगों के लिए। टैक्स पेयर्स की बात की जाए, चाहे किसानों की बात की जाए, चाहे रक्षा बजट की बात हो, मजदूरों की बात हो, हर किसी के लिए काफी कुछ देने की कोशिश की गई है और लोगों का मानना है चुनाव पर इसका असर जरूर पड़ेगा। खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।